नमस्कार। जय महाकाल। मैं ज्योतिषाचार्य सुषमा शंकरलाल पुरोहित बात करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की। यह इस वर्ष अर्थात 2020 की अंतिम एकादशी है। यह इस वर्ष 25 दिसंबर को मेष के चंद्र के संचार में शुक्रवार को पड़ रही है। यह लगभग धनु सौर माह के दौरान आती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत सर्व मनोकामना की पूर्ति करने वाला होता है। इसे वैंकुट एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन उपवास रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार यह एकादशी मोहों का नाश करने वाली होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रती अर्थात जातक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो वे अत्यंत फलदायी होते हैं। जैसे कि मनोकामना पूर्ति हेतु भगवान विष्णु की इस दिन पीले रंग के फूलों से पूजन करनी चाहिए। वहीं कर्ज मुक्ति हेतु इस एकादशी को प्रातः काल पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हुए आर्थिक स्थिति में सुधार और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। अवश्य लाभ होता है। श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु इस एकादशी पर श्री हरि को पीले रंग के फूल, कपड़े और अनाज यदि अर्पित किए जाएं और बाद में उन वस्तुओं का गरीबों को दान कर दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि व मानसिक शांति हेतु घी के दीपक को प्रज्वलित कर ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करना चाहिए। यह कार्य संध्याकालीन समय के दौरान करें। अवश्य शुभ फल प्राप्त होता है। नमस्कार। मोक्षदा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई एक कथा। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वेखनस रहा करते थे। वे संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। बहुत ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे। इस कारण प्रजा भी खुशहाल थी। अनेकों विद्वान ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करते थे। एक दिन रात्रि में राजा ने सपना देखा जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते हुए दिखाई दिए। इससे राजा अत्यंत ही बेचैन हो उठे। सुबह होते ही सपने की बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि अब मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ धरती पर मैं ऐशो आराम से हूँ और वहाँ मेरे पिता कष्ट में हैं। पत्नी से सलाह लेते हुए उन्होंने पूछा कि अब आगे मैं क्या करूँ। पत्नी ने सलाह दी कि महाराज आप आश्रम जाएं। वहाँ अनेकों सिद्ध पुरुष हैं, उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। राजा आश्रम गए। वहाँ सभी सिद्ध गुरु थे। वे उस समय तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत ही दुखी थे। उनकी आंखों से अश्रुधार बह निकली। वे कुछ कह नहीं पाए। तो पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और महाराज के सर पर हाथ रख दिया और कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को अनेक बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी थी। इसी कारण वे पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। तब राजा ने मुनि से इस समस्या का समाधान पूछा। इस पर मुनि ने मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करने व इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ इस व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल उनके नाम से छोड़ दिया, जिससे उनके पिता के कष्ट दूर हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।